बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अंदरून लाहौर क़यामत खेज आग, एक ही खानदान के 10 अफराद जाम हक। मरने वालों में ज़हीरुद्दीन बाबर की अहलिया, बच्चे, पोते और पोतियां शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इमारत की तीनों मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया। जिंदगी के लिए लड़ने वालों को बचाया ना जा सका। मुल्क में महंगाई का सैलाब आ गया। गरीब एक बार फिर से बह गया। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये महंगा हो गया। कीमत 2800 रुपये पर जा पहुंची। चीनी के दाम भी तेज़ी से बढ़ने लगे, जबकि गली मोहल्लों में 135 से 140 रुपये किलो तक बिकने लगी। सफ़ेद पोश के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया। मार्केट में महंगाई की शरह में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। मारूफ ब्रांडेड कंपनीज के जूस 10 से 50 रुपए तक महंगे हो गए हैं। ब्रांडेड जूस 60 से बढ़कर 70 रुपए का हो गया। इसी तरह हाफ लीटर कोल्ड ड्रिंक्स 10 रुपए महंगी होकर 90 से 100 रुपए की हो गई हैं। जबकि 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए मजीद महंगा हो गया। अब सार्फिन को 20 किलोग्राम आटे का थैला 2800 रुपए का मिलेगा। चीनी यूटिलिटी स्टोर से गायब है और ओपन मार्केट में 135 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। सार्फिन कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की किल्लत देखी जा रही है। ओपन मार्केट में महंगाई ने जीना अजीरन कर रखा है। खालिद बट चौक अंडरपास की तैयारियां, कैवलरी ग्राउंड चौक भी मंसूबे का हिस्सा। 2 अरब 48 करोड़ का तखमीना। LDA मेगा मंसूबे जल्द शुरू करेगा। इराजी एक्वायर करने के लिए खत लिख दिया गया है। इंजीनियरिंग विंग ने मेन बुलेवार्ड डिफेंस सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे पर CTO को ट्रैफिक मुतबादिल रूट्स के लिए खत लिख दिया है। CTO को कैवलरी ग्राउंड खालिद बट चौक को बंद करके मुतबादिल ट्रैफिक चलाने की बात की गई है। खालिद बट चौक कैवलरी ग्राउंड पर 2 अरब 38 करोड़ की लागत से अंडरपास बनाया जा रहा है। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने खत लिखे हैं। दोनों मंसूबों के टेंडर्स भी अवार्ड किए जा चुके हैं, जिस पर बाकायदा आगाज 17 जुलाई से किया जाएगा। रूडा का मुल्क में सबसे बड़ा मंसूबा बनाने का फैसला। 12,000 एकड़ पर रिहायशी और कमर्शियल मंसूबा तैयार किया जाएगा। डायरेक्टर कमर्शियल काशिफ कुरैशी के मुताबिक रूडा बैनुल अक़वामी तर्ज़ ज़िंदगी फ़राहम करेगा। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुल्क का सबसे बड़ा रिहायशी और कमर्शियल मंसूबा बनाने का फैसला किया है। 12,000 एकड़ अराजी पर रिहायशी और कमर्शियल मंसूबा तैयार किया जाएगा। डायरेक्टर कमर्शियल काशिफ कुरैशी ने कहा कि रोडा शहरियों को बैनुल अक़वामी तर्ज जिंदगी फराहम करेगा। 1 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। मंसूबे को 2 पॉज ब्लॉक का नाम दिया गया है, जिसके लिए रावी साफिन से मुल्हिका जगह का तयन कर लिया गया है। मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए बैनुल अक़वामी कंसोर्शियम से मुआहिदा किया है। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिहायशी और कमर्शियल मंसूबे के तरक्याती काम का रवा माली साल में इफ्तिताह कर दिया जाएगा। माली साल 2022-23 का इख्तिताम। महकमा रेलवे आमदनी का हदफ पूरा करने में बुरी तरह से नाकाम। साल 2022-23 के इख्तिताम पर महकमा रेलवे आमदनी का हदफ पूरा करने में बुरी तरह नाकाम हो गया। रेलवे को एक साल में 7 अरब 42 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमी का सामना। रेलवे आदाद शुमार के मुताबिक 70 अरब रुपए की आमदनी के हदफ के बरक्स रेलवे को मजमूई तौर पर 62 अरब 57 करोड़ 4 लाख रुपए की आमदनी ही हासिल हो सकी। जराये के मुताबिक गुड सेक्टर में रेलवे को हदफ से 5 अरब 32 करोड़ 51 लाख रुपए कम आमदनी हुई। सेंट्री की मद में रेलवे को हदफ से 2 अरब 51 करोड़ 4 लाख रुपए कम आमदनी हुई। पाकिस्तान रेलवे को सिर्फ मुसाफिरों और मुतफर्रिक कोचेस की मद में हदफ से ज्यादा आमदनी हुई। शहर की 2 बड़ी इलाजगाहें इंतजामी और माली मसाइल का शिकार। जनरल सर्विसेज अस्पताल का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील ना पाया जा सका। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ना होने से शहर की 2 बड़ी इलाजगाहें इंतजामी और माली मसाइल से दो चार हैं। जनरल अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अपनी मुद्दत पूरी करके 3 माह कबल तहलील हो चुका है। दोनों अस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ना होने की वजह से इंतजामी और माली इंतजाम चलाना मुश्किलात से दो चार है और इलाज मुआवजे की फराहमी में भी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की जानिब से 3 माह गुजर जाने के बावजूद ताहाल सर्विसेज अस्पताल और जनरल अस्पताल के नए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील नहीं दिए जा सके। तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का इल्हाक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से लाजमी करार दे दिया गया है। सूबे में तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का इल्हाक UHS से लाजमी करार दे दिया गया। अदालती फैसले के बाद सूबाई काबीना ने तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के UHS से इल्हाक को लाजमी करार दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से अदालत आलिया के फैसले और सूबाई काबीना के अहकामात की रोशनी में इस हवाले से बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया गया। तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को इंतबाह किया गया है। UHS से इल्हाक न होने की सूरत में MBBS की क्लासेस का इजरा नहीं हो सकता। तनख्वाहों में इजाफा करो। क्लर्क एसोसिएशन 3 रोज से सड़कों पर। सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना बरकरार। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का विफाक की तर्ज पर पेंशन बढ़ाने का भी मुतालिबा। कहते हैं मुतालिबात की मंजूरी तक घर नहीं जाएंगे।
आपको बताएं कि तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा है। क्लर्क एसोसिएशन 3 रोज़ से सड़कों पर मौजूद है। सिविल सेक्रेटरीट के सामने धरना बरकरार, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को मुश्किलात, मुजाहिरीन का विफाक की तर्ज पर पेंशन बढ़ाने का भी मुतालबा। कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी तक घर नहीं जाएंगे। क्लर्क एसोसिएशन 3 रोज़ से सड़कों पर एहतजाज कर रही है, जबकि सिविल सेक्रेटरीट के सामने धरना भी अभी तक बरकरार है। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन का विफाक की तर्ज पर पेंशन बढ़ाने का भी मुतालबा। कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी तक घर नहीं जाएंगे। मुतालबात पूरे होने तक सड़कों पर एहतजाज जारी रखा जाएगा। क्लर्क एसोसिएशन 3 रोज़ से सड़कों पर मौजूद है। मज़ीद अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा, मुतालबात क्या है? जी बिल्कुल, सेक्रेटरीट चौक पर हम मौजूद हैं। सरकारी मुलाजमीन हैं जो कि उनका तीसरा रोज़ है। आज सरापा एहतजाज है वो यहाँ पर, और यहाँ पर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रहे हुए हैं। और इस एहतजाजी मुजाहरे में ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन जो हैं उनकी भी बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर इस एहतजाजी धरने का वो हिस्सा बनी हुई हैं। और ना सिर्फ ये एक डिपार्टमेंट है बल्कि पंजाब के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, वो यहाँ पर आए बैठे हैं। उनका एक सिंपल सा मुतालबा है कि वफाक के तर्ज पर उनकी तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा किया जाए। उनका ये कहना है कि 35% जो इजाफा है वो तनख्वाहों में किया जाए, जबकि जो उनकी पेंशन है उसमें 17.5% इजाफा किया जाए। गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट की जानिब से अभी किसी भी जो नुमाइंदा है उसने यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए बुलाया नहीं है। जितने भी नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं ये सरकारी मुलाजमीन के, और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, और वो अपनी उन्होंने। हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स अहदाफ का दायरा कार बढ़ाने के लिए कमर कस्टी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, प्रॉपर्टी डेवलपर्स और बिल्डर्स समेत दीगर को टैक्स नेट में लाने के लिए इन्फोर्समेंट टीम हरकत में आ गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स अहदाफ का दायरा कार बढ़ाने के लिए सेल्स टैक्स की अदम अदायगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, प्रॉपर्टी डेवलपर्स, बिल्डर्स को टैक्स नेट में लाने का अमल शुरू कर दिया गया है। मेंबर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी अतिया अली का कहना है कि पंजाब भर में सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की अदायगी न करने वालों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। टैक्स नेट का दायरा कार बढ़ाने के पेश नज़र इन्फोर्समेंट टीमें मजीद नादहिंदगान का डाटा इकट्ठा कर रही हैं। इलेस्को में अंधेर नगरी चौपड़राज कंपनी के साबिक सेक्रेटरी अवैस यासीन मुद्दत मुलाजमत में तोसी न होने के बावजूद दफ्तर पर विराजमान, दफ्तर और सरकारी गाड़ी भी इस्तेमाल करने लगे। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की सरकारी गाड़ी टोयोटा ताहाल साबिक कंपनी सेक्रेटरी के जेर इस्तेमाल है। अवैस यासीन का कॉन्ट्रैक्ट 9 जुलाई को खत्म हो गया था और कवानीन के मुताबिक सिर्फ 7 जुलाई तक दफ्तर में काम कर सकते थे। कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक के लिए गुज़िश्ता बोर्ड के इजलास में एजेंडा रखा गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में तौसीक के मामलात पर मेंबरान में इख्तलाफात पैदा हुए। इख्तलाफात की वजह से कंपनी सेक्रेटरी की मुद्दत मुलाजमत में तौसी न हो सकी। ज़राए ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में तौसी पर चेयरमैन बोर्ड और वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन में भी इख्तलाफात पाए जाते हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने लेस्को चीफ को इश्तहार के जरिए कंपनी सेक्रेटरी की तकर्री की हिदायत की है, तहम चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इश्तिहार के बगैर कानूनी राय की बुनियाद पर तौसी देना चाहते हैं। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद ने वजीर आजम पाकिस्तान के ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए खसूसी एक्शन प्लान तरतीब दे दिया है। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के हवाले से सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद। इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि ग्रीन पाकिस्तान के तहत मुल्क में 30 से 40 अरब डॉलर्स तक की सरमायाकारी की तवक्को है, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान के मंसूबे ग्रीन पाकिस्तान की मदद से ज़रूरी मईशत 1 से 2 साल में बहाल होने के इम्कानात हैं। शहर लाहौर में मानसून के दूसरे स्पेल की एंट्री। दिन भर की गर्मी के बाद हवा चलने और रिमझिम होने से शहर का मौसम कदरे बेहतर हो गया है। महकमे मौसमियात की आज रात भी शहर में बारिश की पेशगोई की है, जबकि मानसून का दूसरा स्पेल 17 जुलाई तक शहर लाहौर में जमकर बरसेगा। शहर लाहौर में मानसून के दूसरे स्पेल की एंट्री हो चुकी है। मज़ीद अहवाल बता रही हैं समरा फातिमा। जी समरा, बताइएगा। जी, महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक शहर लाहौर में मानसून के दूसरे स्पेल की एंट्री हो गई है। बादल जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में बरसे भी हैं। अगर बात कर ली जाए तो दिन भर गर्मी अपने जोबन पर थी, सूरज और बादलों के दरमियान अटकेलियां भी जारी थी, लेकिन जैसे ही शाम हुई है मौसम ने अंगड़ाई ली है। पहले आंधी आई है, फिर ठंडी हवा चलना शुरू हुई है और उसके बाद जो है मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम भी हुई है। महकमे मौसमियात की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहर लाहौर में आज रात भी बारिश के इम्कानात हैं, जबकि 17 जुलाई तक शहर में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। 17 जुलाई तक मानसून
का जो दूसरा स्पेल है वो शहर में जमकर बरसेगा। शहर के दर्जा हरारत की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% है, जबकि शहर में 34 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात ने आज रात भी शहर में बारिश के इम्कान जाहिर किए हैं, जबकि जहाँ बारिश होगी वहीं ठंडी हवा चलने से शहर का मौसम जो है वो पहले से मजीद बेहतर हो जाएगा। जी ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।